हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर 10 का पार्ट 2 जो कि रहेगा फंक्शन एंड सी लैंग्वेज पे बेस। बेसिकली हमने अपने पार्ट 1 में देखा था कि फंक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, कुछ और टर्म्स देखे थी एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल देखा था। आज हम फंक्शन डेफिनेशन जो हमारा पेंडिंग पार्ट था वो देखेंगे एंड फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस को हम किन किन वेज से और डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो मैं पहले रिकमेंड करूँगा, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है मेरा, इसी लेक्चर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद आज की वीडियो देखिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस पे बेस। बेसिकली फंक्शंस हमने देखा था पीस ऑफ कोड है कोई सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एंड फंक्शंस 2 टाइप्स के देखे थे हमने, प्री डिफाइंड एंड यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड वो फंक्शंस होते हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं एंड प्री डिफाइंड वो फंक्शन होते हैं जो कि पहले से बने होते हैं, हम केवल उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, प्रिंट एफ, मेन फंक्शन एंड स्कैन एप फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं उनको। एंड हमारे पास फंक्शंस को डिफाइन करने के ये 4 तरीके हैं। मतलब अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो हम इन 4 तरीकों से ही डिफाइन करेंगे। क्या क्या? टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स समथिंग, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग, रिटर्न्स समथिंग एंड टेक्स समथिंग, रिटर्न्स समथिंग। मतलब टेक्स नथिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ नहीं दिया आगे। मतलब अगर हमारे फंक्शंस में हमने कोई फंक्शन बनाया, सपोज कीजिए, अगर हमने उसको कोई डेटा प्रोवाइड नहीं किया तो वो टेक्स नथिंग नेचर का होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई हमारे फंक्शन को कोई डेटा कोई बाहर से प्रोवाइड नहीं दिया गया, मेन फंक्शन ने कोई डेटा हमारे फंक्शन को नहीं दिया तो वो टेक्स नथिंग का होगा। वैसे ही अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करो, कोई वैल्यू वापस ना दे रहा हो तो वो रिटर्न्स नथिंग का होगा। वैसे ही अगर हमने फंक्शन को अपना कोई डेटा प्रोवाइड किया, वो हम देखेंगे कैसे प्रोवाइड करते हैं आगे के वीडियोस में। अगर हमने कोई डेटा प्रोवाइड किया उसको तो वो टेक्स समथिंग नेचर का होगा। एंड कोई उसने रिटर्न में कोई डेटा दे दिया वापस, जब उसका टास्क खत्म हो गया फंक्शन का, उसने कोई डेटा वापस दिया तो वो रिटर्न्स समथिंग नेचर का होगा। ओके, सो आज हम अपना फर्स्ट टाइप देखेंगे, टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग नेचर का फंक्शन हम बनाएंगे एक। सो उसको आज हम कंपाइल एंड रन भी करेंगे और कुछ हम नई बातें भी सीखेंगे फंक्शंस के बारे में जो कि फर्स्ट पार्ट में पेंडिंग थी। सो बेसिकली हमको पता है हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर, मैं सम का प्रोग्राम बना रहा हूँ, 2 नंबर का सम का, एंटर 2 नंबर्स, ये लिखा मैंने। एंड उसके बाद मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ तो मैंने लिखा स्कैन एफ %d एंड %d। उसके बाद लिखा मैंने एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। एंड उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं तो मैं उसका डिक्लेरेशन कर देता हूँ ऊपर, ए और बी। और मैं अपने प्रोग्राम में एक और वेरिएबल लेना जा रहा हूँ मैं, सो मैं उसका भी डिक्लेरेशन कर देता हूँ सी, जो कि सम, जिसका हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, सी में डाल दिया ए प्लस बी। चलो हम प्लस का हमने पीछे देखा, अभी हम मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। ओके, सो मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट एफ मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी इज %d, ये लिखा मैंने सी। ओके, इतना तो आपको समझ आता होगा, इतना तो मैंने आपको पहले समझाया होगा अपने पीछे के लेक्चर्स में। और मैंने फंक्शंस के बारे में एक और बात बताई थी, इसका कोई स्पेसिफिक नाम होगा, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया मल्टीप्लाई। ओके,
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। ओके, बेसिकली मैंने क्या किया, एक फंक्शन एक डिफाइन किया है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है। ओके, इसको बोलेंगे हम फंक्शन डेफिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। अब हम अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाने जा रहे हैं। मैंने लिखा जैसे वाइड मेन, ये तो हमने अभी पीछे का रिवाइज कर रहे हैं जो हमने किया था। उसके बाद मैंने लिखा, मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन अपने प्रोग्राम में। उसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ ये मल्टीप्लाई फंक्शन जो मैंने बनाया है उसको कॉल करने जा रहा हूँ। एंड ये इसको बोलेंगे हम फंक्शन कॉल, ये हमने देखा था। ओके, एंड लास्ट में मैं लगाने जा रहा हूँ गेट ch फंक्शन। सो बेसिकली इतना हमने अपने पिछले के वीडियोस में देखा था, और आज हम देखेंगे टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का। मतलब उसको हमने कोई वैल्यू उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे एंड वो हमको कोई वैल्यू रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा। इसका मतलब ये होगा, अब देखिए वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये जो हमने पैरेंथेसिस लगाया है ना यहाँ पे, एक मिनट, ये अगर हमने कोई फंक्शंस को वैल्यू देनी है तो हम इन पैरेंथेसिस में देंगे वेरिएबल्स के थ्रू। सपोज कीजिए कि मेन फंक्शन उसको कोई वैल्यू दे रहा है 4 and 5, तो वो यहाँ पे हमसे यूज़र से एक वैल्यू लेगा 4 और 5 एंड यहाँ पे पास करेगा, यहाँ पे ऐसे पास करेगा 4 5 एंड वो रिसीव करने के लिए सो यहाँ पे हमको 2 नए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। हम अपने आगे की वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये टेक्स नथिंग नेचर का, तो इसमें कोई वेरिएबल पास नहीं करने पड़ेंगे हमको वैल्यू कोई पास नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ये हो गया आपका टेक्स नथिंग नेचर का। ओके, हमने एक एग्जांपल भी देख ली जो टेक्स समथिंग वाला होगा। इन पैरेंथेसिस जो है इस पे बेस रहेगा कि क्या, अगर इसमें हमने कुछ पास नहीं किया है तो अगर ये खाली है तो वो टेक्स नथिंग नेचर का है। देखिए जो हमारा क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, इसके भी देखें आपने पैरेंथेसिस, इसके भी खाली हैं, मतलब ये भी टेक्स नथिंग नेचर का है। आपने गेट ch फंक्शन देखा, इसके भी पैरेंथेसिस खाली हैं, तो ये भी टेक्स नथिंग नेचर का है। बट आपने एक प्रिंटअप फंक्शन देख लिया जिसके पैरेंथेसिस खाली नहीं है, उसमें कुछ हमने पास किया गया है, तो ये कौन सा नेचर का हुआ, टेक्स समथिंग नेचर का फंक्शन हो गया ये। एंड स्कैनअप फंक्शन भी देख लीजिए आप, इसके भी आपने पैरेंथेसिस में कुछ पास किया गया है, तो ये भी आपका हो गया टेक्स समथिंग नेचर का। ओके, इतना समझ आ गया। और अगर हमने अब इसके खाली रखे हैं पैरेंथेसिस तो टेक्स नथिंग नेचर का है, हमने खाली रखे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि रिटर्न्स नथिंग का मतलब क्या है। अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई से पहले है ना, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा तो खाली करेगा। आपने हर चीज़ बतानी पड़ती है कंपाइलर को क्या हो रहा है। अगर आपका रिटर्न्स नथिंग का है तो यहाँ पे वॉइड लिखेंगे, मतलब खाली। वॉइड का मतलब कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। सपोज कीजिए उसने कोई वैल्यू रिटर्न की होती, वो हम आगे की वीडियोस देखेंगे कैसे हो रहा है। तो सपोज कीजिए इंटीजर वैल्यू रिटर्न की होती तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंट। उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की हमारे क्वेश्चन में, सो हमने ये लिखा वॉइड। ये बात समझ आई? ओके, सो क्या सीखा हमने आज कि हमने कोई वैल्यू टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, मैं ऊपर लिख देता हूँ, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का फंक्शन देख रहे हैं। ओके, एंड और अब हम देखेंगे हमारा लेक्चर 1 में एक पार्ट रह गया था, फंक्शन डिक्लेरेशन। हम अपने फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली हमने
अपने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते थे। वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हमने यूज़ करने हैं, जैसे हमने ए का यूज़ किया है अपने प्रोग्राम में, सो ए के ऊपर हमने डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन ये किया है हमने। ओके, सपोज कीजिए मैं एक फंक्शन देख रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना हुआ है। अगर हम इसका यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो एक लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर है, एंड उस का यूज़ करने से पहले हमको अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। सो क्लियर स्क्रीन फंक्शन की हेडर फाइल मैंने आपको पहले बताई हुई है, वो होती है #include conio.h। सो conio.h एंड getch की भी यही होती है हेडर फाइल। और अब printf फंक्शन का भी हमने यूज़ किया है, सो इसकी भी हेडर फाइल डालनी पड़ेगी हमको। सो हमने लाइब्रेरी फाइल से एक हेडर फाइल उठाई, #include stdio.h। ओके, सो अब कंपाइलर को पता चल गया। देखिए, जब तक हमने conio.h नहीं लगाया था तब कंपाइलर एरर देता था कि उसको ये पता नहीं है कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या है। वैसे इसको ये नहीं पता कि मल्टीप्लाई क्या है उससे पहले। ओके, बट आजकल के कंपाइलर्स काफ़ी आ चुके हैं कि हमने फंक्शन डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जिसमें फंक्शन डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो एरर देते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन हमने यूज़ किया, उससे पहले ही हमने करना पड़ेगा कि conio.h हेडर फाइल, कंपाइलर को पता चल जाए कि conio.h हेडर फाइल इसमें इंक्लूड है, एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन जैसे आया कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा, उसको पता चल गया कि conio.h के अंदर ये पड़ा हुआ है। वैसे ही हमने मल्टीप्लाई का यूज़ किया, कंपाइलर इसमें एरर देगा कि मल्टीप्लाई क्या है, उसको कुछ नहीं पता मल्टीप्लाई के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले कुछ हमने बताया नहीं है कि मल्टीप्लाई के बारे में, कि मल्टीप्लाई क्या है, हमारा फंक्शन है क्या है, वो एरर देगा। इस एरर को कैसे दूर करें, इसकी भी हम डिफाइन इसको पहले से कर दें। डिफाइन तो हमने किया है, डिक्लेयर हम कर दें पहले, इसका यूज़ करने से पहले, इसको कॉल कराने से पहले अगर हम इसको डिक्लेयर कर दें सो ये एरर नहीं देगा। इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, देखिए void, जैसे फंक्शन का ये था ना, फंक्शन डेफिनेशन जो अपने फर्स्ट लाइन है, देखिए ये सिंपल वैसे लिख दीजिए void। ओके, उसको क्या नाम दिया गया ना, मल्टीप्लाई, एंड इसके अंदर तो void है, void लिखें ना लिखें एक ही बात है, और लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाइएगा। ये होगी आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन का समझ आ गया, वो हमने फंक्शन क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि कंपाइलर को इससे पहले हमने मल्टीप्लाई जैसा कुछ यूज़ नहीं किया, कंपाइलर को पता नहीं है कि मल्टीप्लाई क्या चीज़ है, इसलिए हमको कंपाइलर को बताने के लिए यूज़ किया कि मल्टीप्लाई हमने अपने प्रोग्राम में आगे फंक्शन बनाया हुआ है, उसका हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। बेसिकली ये वर्ड हमने क्यों लिखा, इसको आप लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। चलो मैं हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वर्ड इसलिए लिखा था क्योंकि ये रिटर्न्स टेक्स नथिंग नेचर का था, इसलिए हमने वर्ड लिखा। सो आप इसको इससे पहले डिक्लेयर करना है, इस मल्टीप्लाई से पहले। आप चाहे तो यहाँ पे कर लें, चाहे तो आप मेन फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं। चलो मैं मेन फंक्शन के बाहर कर देता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर कर दिया, ये देखिए। ओके, ये मैंने मेन फंक्शन के बाहर कर दिया। अब मैं इसको रन करूं, बताऊं आपको। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं, मैं Ctrl+F9 से रन होता है ये। सो एंटर 2 नंबर्स मांगे मैंने 2 और 3। मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B 6, मल्टीप्लाई हो गए। मैं फिर रन करूं, मैंने डाला 10 6, 10 × 6 60 आंसर आना चाहिए, 60 आया। सो ये रहेगा हमारा टेक्स नथिंग
रिटर्न्स नथिंग नेचर का फंक्शन। एंड आपको फंक्शन डिक्लेरेशन भी समझ आ गया होगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट्स आ जाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमने ये देख लिया है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स आ जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल है तो आप इस वीडियो को अपने शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसको, तो आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो थैंक यू।